हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज लेके आया हूं एक नया पीक कार्ड रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके आत्मा अफेक्टेड हुए हैं बुरी तरीके से कोई नेगेटिव एनर्जी से? क्या आप अफेक्टेड हुए हो नेगेटिव एनर्जी से? क्या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास्ट में कोई नुकसान पहुंचाया है या फिर वो आपके साथ है, ये देखेंगे। और कैसे इसको आप रिमूव कर सकते हो ये भी हम देखेंगे। एंड इसका सोर्स क्या है और ये किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। सो ओवरऑल ये रीडिंग होगा कि क्या आप एक नेगेटिव एंटिटी के साथ हो या फिर क्या आप नेगेटिव एंटिटी के साथ थे। इसके बाद काली माँ के गाइडेंस से हम लोग क्लैरिटी लेंगे कि काली माँ आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, यानी कि ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो चलिए पायल देख लेते हैं। पहले पायल का नेम है ये टाइगर आई ब्रेसलेट। सो ये है पाइल नंबर 1। सेकेंड पाइल है एमेथिस्ट के ब्रेसलेट एंड ये है पाइल नंबर 2 एंड थर्ड है टर्क्वाइज ब्रेसलेट, ये है पाइल नंबर 3। मैं पहले डेक को बहुत अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये है आपके पाइल नंबर 1। ओके, इसके साथ आप इसको भी विजुलाइज कर सकते हो क्लियरली। ओके, सेकेंडली ये है पाइल नंबर 2। इसके साथ आप इस एमेथिस्ट को भी विजुलाइज कर सकते हो। ओके, थर्ड है टर्क्वाइज एंड इसके साथ आप इस पाइल को भी विजुलाइज कर सकते हो। ओके, सो जैसे मैं करता हूँ, मैं पहले आप लोगों को पाइल चूज़ करने दूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों की एनर्जी को क्लीन कर रहा हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। बहुत इंटेंस रीडिंग है, तो पहले अपना दिमाग से सारे नेगेटिविटी, सारे एजम्पशंस को हटा दीजिए। यहाँ पे आप सरेंडर करने वाले हो, आप एक नए पोर्टल के अंदर आने वाले हो जहाँ पे आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे। तो थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए इस टाइम पे इस चीज़ को। एंड मैं कोई भी ऐसे प्राइवेट रीडिंग या फिर हीलिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ या फिर वास्तु के करेक्शंस करता हूँ। नो, ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ें हैं, पवित्र चीज़ें हैं। और मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंट्यूशंस मिला है कि आप लोगों को ये चीज़ जानना है। सो जो चीज़ आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। मैं सेल्फलेसली ये काम को कर रहा हूँ और इसके लिए मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करूँगा। सो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए पाइल नंबर 1 के पास चलते हैं। अगेन पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। स्क्रीन को पॉज करके फोकस कर लीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये टाइगर आई ब्रेसलेट को चूज़ किए हो, ये आपके पाइल है। हम देखेंगे कि क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके सोल अफेक्टेड है। इज योर सोल गेटिंग अफेक्टेड बाय अ नेगेटिव एंटिटी? चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, क्या कोई नेगेटिव एंटिटी से अफेक्टेड हुए हैं? जय माँ काली, हार्मिट। ओके, उसके बाद ये कार्ड बाहर आ गया है, एम्परर। इट इज इम्पोर्टेंट। एंड पाइल नंबर 1 के लिए और क्या कार्ड है?
स्ट्रेंथ। सो पाइल नंबर 1 मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैं देख सकता हूँ कि आप एक ऐसे वास्तु पे रह रहे थे जिस वास्तु के अंदर कुछ प्रॉब्लम था। आई थिंक इस वास्तु के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया किए थे। आई थिंक यहाँ पे एंसेस्टर्स का भी कोई चीज़ है। ऐसे मैं देख सकता हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, बट ये प्रोटेक्शंस आप लेके आए हो। आई थिंक पास्ट में 9 साल पहले या फिर 9-10 साल पहले या फिर 2011-12 के अंदर किसी का सुइसाइड या फिर किसी का कोई बहुत मैसिव इंसिडेंट हुआ था, पाइल नंबर 1। या फिर आप लोग एक नए घर में शिफ्ट किए थे या फिर आप अपने पुराने घर को छोड़ के कई नए जगह पे गए थे। आई थिंक समथिंग वाज देयर इन योर रूम। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आए हैं। तो पितृ दोष हो सकता है पहले था, या फिर कोई कार्स, कोई नेगेटिव कार्स आपके ऊपर था। कहीं ना कहीं आप अभी उस चीज़ों को रिमूव कर रहे हो। एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, यानी कि अभी सब चीज़ सही है, बट ये नेगेटिव चीज़ें आपके फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा था। आई थिंक कोई भी चीज़ें होते होते नहीं हो रहा था, कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, कपल्स के अंदर झगड़ा हो रहा था, मम्मा पापा के बीच में बहुत ज़्यादा आपका झगड़ा हो रहा था, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, खास करके ईगो इशू हो रहा था। अजीब किस्म के ख्याल आपके आ रहे थे, आपके दिमाग में आ रहे थे। और आई थिंक ये चीज़ को आप या तो कोई गुरु या फिर खुद आप कुछ ट्राई कर रहे हो। आई थिंक आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, या फिर आप अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके इस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में पूजा पाठ या फिर रीति रिवाज बहुत पहले था, बीच में ये कुछ हद तक कम गया था, और फिर से आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक रिसेंटली आप कुछ पूजा पाठ स्टार्ट किए हो, या फिर रिसेंटली आप मेडिटेट करना स्टार्ट किए हो, बट मेरे ख्याल से पिछले 9 साल से कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें था आपके घर में या फिर आपके सोल के अंदर। वो चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप या फिर आपके भाई बहन के साथ रिलेशनशिप, माता पिता के हेल्थ या फिर माता पिता के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। आई थिंक मैं ये भी देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग प्रॉवर्टी के साथ डील कर रहे थे, या फिर आपके जो आपका बचपन जो गुजरा वो बहुत ब्रोकन था। मेरे ख्याल से आप जिस घर पे रह रहे थे वो घर बहुत अजीब था, पुराना था, और आई थिंक उस घर में बहुत डेथ वो घर देखे थे। तो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव वास्तु के वजह से आपके लाइफ में फाउंडेशंस नहीं बन रहा था। तो आई थिंक ये हो सकता है ये पितृ दोष बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मैं देख सकता हूँ प्रेत लोक से ये शक्ति आ रहा था। तो हो सकता है ये कोई मामूली एनर्जी नहीं था, ये बहुत ही डेंजरस किस्म के एक नेगेटिव एनर्जी था। बट जैसे तैसे करके मैं देख सकता हूँ कि ये एनर्जी आपको बहकाने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपको ललचाने की कोशिश की है, और ये एनर्जी आपको पॉल्यूट करने की कोशिश की है। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप उस बहकाने के अंदर प्रवेश नहीं किए हो। आई थिंक आप वो प्रोवोकेशंस के अंदर प्रोवोक नहीं किए, मतलब प्रवेश नहीं किए हो। आई थिंक आप कुछ मेजर डिसीशंस लिए हो, या फिर आप ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए कुछ अच्छा हैबिट, संस्कार लेके आए हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, और घर को क्लीन रख रहे हो, वास्तु को क्लीन किए हो, या फिर कई चीज़ इधर से उधर किए हो, या फिर मरम्मत किए हो घर को। और करने के बाद आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ कितना प्रॉब्लम पहले था, अभी कितना ज़्यादा आपको हल्का लग रहा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसे चीज़ आपके घर में दफना था, किसी ने, वो चीज़ के वजह से ही आपके घर का कोई प्रॉब्लम हो रहा था। बट वो चीज़ को शायद हो सकता है कि आप मंत्र चैंटिंग या फिर कोई ओझा या फिर कोई गुरु आके उस चीज़ को रिमूव किया है। बट डेफिनेटली इस घर में अभी माँ काली का कृपा है, इस घर में
अभी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस मिल रहा है और अभी इस घर में आप प्रोटेक्टेड हो, अभी जहाँ पे हो आपके सोल भी प्रोटेक्टेड है। मेरे ख्याल से आपको वो लेथर्जिक एक लेथर्जिक आप महसूस कर रहे थे, बहुत आलसी महसूस कर रहे थे, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत अकेले पड़ गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, और जॉब या फिर बिजनेस ये भी नहीं हो रहा था, और साथ ही साथ कोई ट्रैवल प्लान आप नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उस घर से कहीं पे बाहर नहीं जा पा रहे थे, और सिमिलरली प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा था, कोई इनकमिंग पैसा नहीं आ रहा था। सो आई थिंक आप फंस गए थे इस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, और ये नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है कि कोई एंसेस्टर्स की तरफ से भी आया था। सो एक ऐसा शक्तिशाली एनर्जी जो आपके सोल को बार बार वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए, बट कहीं ना कहीं आप डट के मुकाबला किए हो, मेरे साथ आप एस्ट्रल फाइट किए हो सकता है कि आप आपके गुरु ने आपको मदद किया है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई वास्तु पर्सन ने आपको मदद किया है, एंड इसीलिए आप सक्षम हुए हो खुद को प्रोटेक्ट करने में। आई थिंक आपके सोल अफेक्टेड हुए थे पास्ट में ड्यू टू, हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, ऐसे कोई एंसेस्टरियल एनर्जी, या फिर उस घर में पहले जो लोग रहते थे उनका एनर्जी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये एनर्जी आपको आपके डीपेस्ट डिजायर्स के साथ ये खेल रहे थे। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बोल रहा था ठीक है मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, बट और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल भी रहा था, बट आप अंदर से खुश नहीं हो पा रहे थे। आई थिंक आपको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है घर के साथ, या फिर कंस्टेंट फाइट, कंस्टेंट तबीयत खराब, कंस्टेंट लोन, या फिर कंस्टेंट एक फियर, एंजाइटी आपका था, और वही चीज़ आपको ट्रिगर कर रहा था कि कुछ था या नहीं। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डिवाइन का सपोर्ट भी आपके पास है। हो सकता है कि इस घर में कुछ ऐसा पूजा पाठ हुआ है, या फिर कोई ऐसे दिव्य पुरुष इस घर पे आए थे, या फिर कोई फीमेल डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकता है कोई आए थे, जिसके कारण ये घर प्रोटेक्टेड है। आई थिंक नेगेटिव एनर्जी उसके कारण ही इस घर को कुछ नहीं कर पाए, आपके सोल को कुछ नहीं कर पाए, बट ये सिर्फ डराए। सो आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ये फिर कोई काम पेंडिंग था बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। और आई थिंक आप घर में कुछ लेके आने वाले हो, या फिर वास्तु को चेंज करवाने वाले हो, या फिर पूजा पाठ करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग पूजा पाठ करेंगे आने वाले फुल मून और न्यू मून में, या फिर घर चेंज करेंगे। जो भी है, पाइल नंबर 1, आपके सोल अभी फाइन स्थिति में है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देखूंगा कि ये नेगेटिव एंटिटी क्या अभी पाइल नंबर 1 के पास है, या फिर कंप्लीटली रिमूव हो गया है। क्या है ये नेगेटिव एंटिटी का स्थिति? द फुल, ओके, ये कार्ड भी आना था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट, नो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये नेगेटिव एंटिटी चला गया है, और ये नेगेटिव एंटिटी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, बिकॉज आपके घर में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, या फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, या फिर कुछ ऐसे अच्छा लोग रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा अच्छा काम आपके घर में आप किए हो, उसके कारण ये कहीं ना कहीं ये प्रसन्न है। लाइक हो सकता है कि आपके घर में जो एंटिटी था, शायद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, या फिर उसका कुछ नुकसान हुआ था, इसीलिए उस घर में वो कैद थे, और वो उसी नुकसान पहुंचाना चाहता था आपको, बट आपने कुछ ऐसे किए हो, या फिर आपने उसको सोल को मुक्ति दिलवाए हो, इसीलिए वो उसको मुक्ति मिला है, और वो प्रसन्न होके आपको कुछ प्रोटेक्शंस देखे गए। आई थिंक ये जो नेगेटिव एंटिटी था, ये आपको मदद करेंगे बोल के गए,
और हो सकता है कि जिस तरीके से आपने उसको मदद किए हो, उसके सोल को इस ब्रह्मांड से स्वर्ग में आप उसके सोल को मुक्ति दिलवाए हो, इसके लिए वो आपके मतलब इसके वजह से वो आपके ऊपर प्रसन्न है। ये नेगेटिव एंटिटी जो है ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव एंटिटी अभी आपके साथ नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एंटिटी ग्रेटफुल है, और वो आपको बोल रहे कि जो मदद आपने उसको किए हो, उसको फ्री करके, उसके लिए वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हाई प्रीस्ट है, आई थिंक वो कोई तांत्रिक भी था, या फिर कोई बहुत शक्तिशाली स्पिरिचुअल पर्सन था जो उस घर में था, यानी कि उसके सोल था। अब उसका मुक्ति मिल गया है, तो ये इसीलिए आपके घर को एंड आपको प्रोटेक्ट करके गए हैं। इसीलिए ये प्रोटेक्ट करके गए हैं। मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, ये हाई प्रीस्ट मतलब क्या सीक्रेट छोड़ के गए हैं? नाइट ऑफ वंस, आई थिंक ये आपको सही दिशा पे पुश करके गए हैं। आई थिंक कोई काम पुराना पेंडिंग था, या फिर कोई चीज़ होते होते नहीं हो रहा था, वो चीज़ को ये एक्टिवेट करके गए हैं। एट ऑफ शोज, आई थिंक इस पे मैं एक चीज मैं देख सकता हूं, एक क्रॉनिक एंजाइटी आपका था, वो एंजाइटी को रिमूव करके गए हैं। आई थिंक ये आपको फ्री करके गए हैं, ये खुद भी फ्री हो गए हैं और आपको भी फ्री करके गए हैं। अगर आपका कोई लोन था, या फिर अगर आपका फाइनेंशियल कुछ वरी था, उस वरी से ये आपको मुक्ति दिला के गए हैं, क्योंकि ये आपको टेस्ट किए हैं और इस टेस्ट में आप पास आए हो। आई थिंक ये आपको ललचाना चाहते थे, क्योंकि ये जो थे आपके जो भी प्रेत थे, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रेत थे, और ये डेंजरस प्रेत एक ही चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था कि अगर आप डिसलॉयल रहते हो तो ये आपको कैद कर लेते। आई थिंक इसका प्लान था कि ये आपको कैद कर लेंगे, आपको ललचा के, और ये इसीलिए आपको कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस दे दिया था। हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ हुआ भी, बट अगेन अच्छा चीज़ के साथ साथ आपने नोटिस किया कि बुरा चीज़ भी हो रहा है। और आपका वो कांस्टेंट फियर ही रह रहा है, आपको कभी भी शांति नहीं मिल रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, इंसोमेनिया। सेकेंडली मैं बोल सकता हूँ कि ये सोल आपको शांति नहीं देते थे, ये सोल अक्सर रिलेशनशिप में फाइट करवाते थे, या फिर लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे, कोई ना कोई छोटे मोटे चीज़ को लेकर आप बहुत ओवरथिंक करते थे, वहाँ से ये आपको मुक्ति दिलवाए है। अगर कोई किसी का क्रॉनिक हेल्थ इश्यू हो रहा था, उस पर आपको मुक्ति दिलवाए है। एंड लास्टली ये आपको एक ऐसे प्रोटेक्टेड करके गए कि कोई अगर आपके ऊपर स्पेल भी करेंगे तो ये असर नहीं होगा। यप, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, पहला नंबर वन, जो लोग ये सब चीज़ को विश्वास नहीं करते थे। आई थिंक इसका सहारा लेके ही ये आया था। आई थिंक ये जो सोल था, ये सोल आपको ये सब चीज़ के बारे में विश्वास करवाने के लिए ये सब कर रहा था। इसको पता था कि आप ये सब चीज़ विश्वास नहीं करते हो, आपके नज़रिया बहुत अलग है। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता था कि कुछ हुआ है इस घर में, बट आपने कभी भी इस चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया कि आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको पता था बट आपने कुछ कर रहे थे, क्योंकि आप ये सब चीज़ पे
चीज को मानते नहीं थे। बट अभी आपको लिटरली विश्वास होने लगा है कि हाँ, दैट डज एग्जिस्ट। और इसके लिए अभी आप खुद को सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, अभी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को। आई थिंक कोई भी चीज़ आप जब कर रहे हो घर पे, तो आप सोच समझ के कर रहे हो। एंड मैं ये भी देख सकता हूँ, आप बहुत पुराने चीज़ों को फेंक दिए हो, रिमूव किए हो। और कुछ हद तक आपके जो रैशनल माइंड है, जो माइंड अक्सर प्रमाण चाहिए, मेरे को प्रूफ चाहिए, ये बोलता रहता था, उस रैशनल माइंड को भी आप सबूत दिलवाए हो। आपको कुछ चीज़ों का सबूत मिला है। और आई थिंक इसीलिए अभी आप बहुत कॉन्शियस हो, कॉन्शियसली आप इस चीज़ को देख रहे हो। एंड घर में बच्चे लोग या फिर जो लोग यंगर है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आप इस घर में, ऐसा हो सकता है कि आप एक साइकिक पर्सन हो, ऐसा हो सकता है कि आप टैरो करते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी करते हो। इस घर में अभी और आप कोई भी सोल को बुला नहीं रहे हो, अभी आप सिर्फ पूजा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और डेटी के साथ आपका बात हो रहा है। अगर आप काल भैरव जी को पुकारे हो, काल भैरव बाबा को पुकारे हो, या फिर शिव जी को पुकारे हो, या फिर माता को पुकारे हो, जिसका भी साधना आप कर रहे हो, सिर्फ आप उसको अनकंडीशनली प्रे कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका लॉयल्टी टेस्ट हुआ है। यूनिवर्स आपका कमिटमेंट का टेस्ट ले रहा था। क्या सिर्फ आप पैसे के लिए पूजा पाठ करते हो या फिर सच में आप कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ? इसका टेस्ट। पहले आपका ये सब चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था। आई थिंक पहले सिर्फ आप डर के मारे पूजा करते थे या फिर कोई रिचुअल्स फॉलो करते थे नेट देख के, या फिर लोग ये कर रहे हो तो आप कर रहे हो। बट अभी आप स्टेबल हो गए हो, अभी आपको पता चल रहा है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। सो अभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो एंड खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट पहले शायद आप विश्वास ही नहीं करते थे, या फिर आपके घर में ये सब चीज़ के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुआ। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स आप देख रहे हो, आई थिंक ये जो स्पिरिट है ये आपको विश्वास करवा के गए कि देखो मैं आपके लिए ये सब कर रहा था। और आई थिंक कोई सीक्रेट रिवील हुआ है, कोई सीक्रेट रिवील हुआ है, या फिर आपको खुद पता चला है कि हाँ कुछ चीज़ था वो चला गया है। और ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 कि आपको अचानक अच्छा फील होने लगा है कल से या फिर इस वीक से, बट पहले ये नहीं हो रहा था, या फिर अचानक कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है और आपको पता नहीं है क्यों। इसके आंसर है कि कोई कुछ था जिसको आपने रिमूव किए हो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। हालांकि उस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास नहीं था, बट कहीं ना कहीं आपको पता था कि हाँ हो सकता है कुछ है। और उस चीज़ को जैसे आप मुक्ति दिलवाए हो, वो चीज़ बहुत प्रसन्न हो कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी देके गए। बट मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे लोगों का नज़र भी है एंड नॉलेज का कमी भी है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं ये भी देखा हूं, कोई फॉल्स गुरु को भी बुला के आए थे, लेके आए थे घर में, और वो काम ठीक से नहीं किया, उसके बाद असली गुरु आके आप लोगों को मदद किए।
मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कोई फॉल्स तांत्रिक आपके साथ कांटेक्ट किया था, फॉल्स एस्ट्रोलॉजर ने भी आपके साथ कांटेक्ट किया था ये नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, वो नहीं कर पाए। लेट्स सी माँ क्या बोल रहे हैं आपके लिए। ओम काली काली माँ काली काली के पापा धर्मट्ट मुक्ति देवी नारायण नमस्ते माँ। यस भद्रकाली माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपके मन का जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहा था और वो हो रहा था इस सोल की वजह से। ये सोल आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करके रखा था, कहीं ना कहीं ये सोल आपके इमोशंस को साथ खेल रहे थे। यानी कि इस सोल को पता था कि आप कौन सी चीज़ को पसंद करते हो और आपको कौन सा चीज़ नहीं पसंद है। ऐसा हो सकता है कि इस पर जो सोल था ये शायद आपको लग रहा था कि ये डेटी है, बट असल में ये डेटी नहीं था। हो सकता है कि ये सोल किसी का रूप लेके आया था, आपको लग रहा था कि नहीं ये पॉजिटिव एनर्जी है, बट एक्चुअल में ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं था। और फाइनली आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि नहीं, और ये क्लैरिटी माँ आपको दे रहे हैं। और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ का जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहा था इसको माँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ये सोल आपकी इमोशनल लाइफ का धज्जिया उड़ा दिया था, या फिर आपको इमोशनली बहुत डैमेज करके गया। उस पर आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपका कोई दोष नहीं था यहाँ पे, क्योंकि देवी माँ काली का भी कार्ड आए हैं। सो यहाँ पे आपका कोई दोष नहीं था। यहाँ पे जो भी हुआ शायद ये कार्मिक था, और फाइनली आप मतलब आप बाहर आए हो इस कार्मिक चीज़ों से। सो फाइनली यू आर फ्री। और माँ आपको दोबारा बोल रहे कि ऐसे दोबारा मत भिड़ो, अब साधना करो अनकंडीशनली। आपको कुछ पाने के लिए साधना करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने सोल को प्रोटेक्ट करना है, सरेंडर करना है माँ के सामने। जो होगा वो देखा जाएगा। कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ फाइन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब अभी आप सुरक्षित हो, अभी आप फाइनली वापस आए हो अपने जोन में, और अभी आप नहीं डर रहे हो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा। गुड न्यूज़ इन द सेंस कि जो नॉर्मल फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है लाइफ का, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस अभी नहीं है, पहले था। इसी के साथ इस छोटे सा रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा। चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपके सोल अफेक्टेड हुए हैं, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सोल का कोई नुकसान पहुँचाया है, या फिर क्या कोई आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी था, तो कैसे इस चीज़ को रिमूव करेंगे, क्या था सोर्स एंड क्या चल रहा है, इसके साथ आपका रिलेशन अभी क्या है, एंड उसके बाद माँ काली के ब्लेसिंग्स। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए देख लेता हूँ, क्या पाइल नंबर 2 के सोल अफेक्टेड हुए हैं या फिर हुए थे पास्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी से। ओके, पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे, डॉटर ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, Ace of coins. Okay. Father of knights यानी कि king of swords. Page of coins, ace of coins and king of swords. देखिए मैं देख सकता हूँ आपके जो सोल है, ये सोल को बहुत पास्ट लाइफ के बैगेजेस को फेस करना पड़ रहा है।
यहाँ पे बात आते हैं कि क्या आपके सोल अफेक्टेड हुए हैं। हाँ, आपके सोल अफेक्टेड हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किसी स्पिरिट के साथ एक एडवेंचर्स के वजह से कनेक्टेड थे। आई थिंक ये एक मेल स्पिरिट, मतलब मेल स्पिरिट, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिट, क्योंकि ये किंग ऑफ शोर्ड्स है। ये स्पिरिट आपके साथ कनेक्टेड हुए हैं खेलते खेलते। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई टैरो कार्ड्स लेके आए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आउजा बोर्ड लेके आए थे, या फिर कोई पुरानी चीज़ घर में लेके आए थे, या फिर किसी जगह पे गए थे, कोई पुराने जगह पे, मंदिर हो सकता है, मंदिर से लौटने के टाइम पे, या फिर काइंड ऑफ अ रू आपके साथ चले आए थे, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे। आई थिंक ये कोई पर्सन ने आपको कुछ दिया था, गिफ्ट हो सकता है, कहीं से लेके आए थे विदेश से, या फिर कहीं जगह पे कोई हिस्टोरिकल जगह पे गए थे, वहाँ से कोई गिफ्ट्स आपको किए थे। जो भी है, ये स्पिरिट आपके साथ थे, और कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आपके मॉनिटरी जगह पे एंड आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ पे अक्सर कब्जा करते हैं। आई थिंक ये स्पिरिट आपको डराते हैं अक्सर मॉनिटरी इश्यूज़ को लेके, एंड आपके साथ किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके। आई थिंक आप देखोगे एक चीज़, जब भी आप किसी को कोई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलते हो तो ये होता है, अक्सर ये बंद हो जाते हैं, नज़र लग जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो मॉनिटरीली या फिर रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट, क्योंकि ये स्पिरिट नहीं पसंद कर रहे हैं कि आप अपने बलबूते पे कुछ करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखो अक्सर क्या होता है कि स्पिरिट उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, एंड जो लोग बहुत लोगों के लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एंड जिसको पॉल्यूट करने से बहुत सारे लोग पॉल्यूट हो जाएंगे। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक बहुत लाइवली पर्सन थे, और अक्सर आप देखोगे कुछ अजीब किस्म के ख्याल आपका आ रहा है, और वो ख्याल आपका नहीं है, वो उस स्पिरिट का ख्याल है। तो ये जो स्पिरिट है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये सिर्फ आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच छोड़ रहा है। क्योंकि ये स्पिरिट भी इस स्पिरिट को भी नहीं पता है कि ये आपके साथ क्यों है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये स्पिरिट और आप दोनों अलग अलग डायमेंशंस पे हो, यानी कि आप इसको बुलाए नहीं हो, और ना ही इसके साथ आपका कोई दुश्मनी है, बट ये बहुत कंफ्यूज्ड है ये स्पिरिट। तो अक्सर आपके लाइफ में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मनी को लेके या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके। तो अजीब किस्म के ख्याल आपका होगा, लोगों के साथ आप अचानक बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट्स आप करते रहोगे, और ये रिसेंटली हो रहा है अगर, तो डेफिनेटली ये स्पिरिट की वजह से हो रहा है। सो इसका सोर्स क्या है एंड कैसे क्या हो रहा है पाइल नंबर 2 के साथ। Seven of Nines, okay, got it. Okay, Nine of Wands and King of Pentacles, sorry, Knight of Pentacles. Oh my God. Devil with the God and the 21, यानी कि वर्ल्ड। सो डेविल एंड वर्ल्ड। सो आई थिंक अभी बात समझ में आया है। ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट आपको पोजेस करके रखना पसंद करते हैं। आई थिंक ये स्पिरिट आपके साथ, आपके विश्वास के साथ ये खेले हैं। अगेन देयर इज अ मिसट्रस्ट इशू गोइंग ऑन। आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव हो,
और आई थिंक जैसे पाइल नंबर 1 में भी मैं देखा हूँ कि स्पिरिट शिफ्ट करके आपके सामने आए हैं। आई थिंक ये स्पिरिट भी आपके साथ आए हैं बिकॉज आप इसको पहचाने ही नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सॉन ऑफ बास्केट, आपके कर्म बहुत क्लीन है। ओके, आपके कर्म बहुत क्लीन है, बट ये अगेन विश्वास नहीं था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना डेंजरस हो सकता है इसके ऊपर आपका कोई विश्वास नहीं था। ऑकल्ट के ऊपर उतना खास आइडिया नहीं था। आई थिंक क्या हुआ था, मैं बोल रहा हूँ, आप शायद एक क्यूरियोसिटी के साथ ये सब चीज़ ट्राई किए थे, या फिर क्यूरियोसिटी के साथ कोई मैजिक शॉप पे गए थे, या फिर क्यूरियोसिटी के साथ कोई हॉन्टेड प्लेस या फिर हॉन्टेड जगह पे गए थे जस्ट टू सी, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड के साथ मिले थे जस्ट टू एक्सपीरियंस। आई थिंक आपके विश्वास के साथ ये स्पिरिट ने खेला है और डेफिनेटली ये आपको कैद करके रखा है। सो जो भी एंजाइटी ये आज आप फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ द स्पिरिट, ऐसा भी हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल किया है, वो भी सीक्रेटली, वो भी आपके क्लोज्ड वन। हालांकि वर्ल्ड का कार्ड आया है विद द डेविल, सो आपको छुटकारा मिल जाएगा इस डेविलिश स्पिरिट से। बट इसके पहले मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस चाहिए। पहला एक्सप्लेनेशंस मैं लेना चाहता हूँ कि 7 ऑफ नाइव्स मतलब, इसका क्लैरिटी दीजिए मेरे को, क्या था पास्ट में। ओके, 10 ऑफ स्टिक्स। सो आई थिंक कुछ काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने कोई स्पेल किए थे, या फिर आप कोई होटल पे ठहरे थे, किसी के घर एक दिन के लिए आप गए थे। आई थिंक जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, जब आप शायद मदद मांग रहे थे, तो ये मदद के नाम पे आया 7 ऑफ शोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जिस टाइम पे आप बहुत नीडी थे, जिस टाइम पे आपको पता नहीं था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे आप आगे बढ़ोगे, तो स्पिरिचुअल नीड जब आपका था, ये स्पिरिट आपको ललचाए थे। ये स्पिरिट आपको ललचाए थे। अगर आप एक टैरो रीडर हो और फेमस टैरो रीडर हो, या फिर अगर आप एक ऑकल्टिस्ट हो, या फिर अगर आप एक ऐसे जगह पे गए हो जहाँ पे अभी आप प्रोटेक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं पास में आपको ये सब चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, आपने खुद बुक्स पढ़ के खुद अपने बलबूते पे कुछ किए हो, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपके वनरेबिलिटी का ये जो नेगेटिव एंटिटी है, इसका सहारा लिया। उस टाइम पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं था, आप मदद मांग रहे थे, तो ये आपके सामने आया और आपको मदद किया। जैसे ये आपको मदद किया, वैसे ही आप इसके ग्रिप पे आ गए, और उसके बाद ये आपके इमोशंस को लेके खेले, एंड कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे थे, या फिर ये आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। लाइक आप बहुत ज़्यादा हमेशा बहुत ज़्यादा डरते रहते थे, या फिर टेम्परेचर चेंजेस, या फिर घर में अजीब किस्म के आपका टेंशन हो रहा था। हमेशा पैसा 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 पैसा, हमेशा काम 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 काम, लाइक काम में उलझे हुए आप रहते थे। टेंशन, एंजाइटी, आपका नेचुरल हैबिट को ये छीन लिया। आप अगर देखोगे कि तो हो सकता है कि पिछले 1.5-2 साल से आपने किसी के साथ नहीं मिले हो, सिर्फ एक ही जगह पे बैठे हो और बहुत टेंस्ड हो गए थे, अजीब किस्म का थॉट्स आपका आ रहा था, और ये स्पिरिट अपने आप चले जाएगा। ये स्पिरिट अपने आप चला जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जो चीज़ आप पहले अलाउ कर रहे थे, अभी आप वो चीज़ अलाउ नहीं कर रहे हो। वेट,
नाउ ये 9 ऑफ स्टिक्स एंड सॉन ऑफ बास्केट, यानी कि नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का मसला क्या है, क्लैरिटी क्या चाहिए? 8 ऑफ कप्स, यस। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में इस पर्सन, इस स्पिरिट के साथ, इस नेगेटिव एंटिटी के साथ कनेक्टेड थे बिकॉज आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोई पास्ट आपके ऊपर स्पेल किया था या फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहा था। इसके दौरान हो सकता है कि कोई आपको ये स्पिरिट भेजा, ये पर्सन अभी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप उस स्पिरिट के साथ अभी कनेक्टेड नहीं हो क्योंकि आप उस रास्ते से चले आए हो। तो हो सकता है कि कोई साइकिक के पास आप गए थे कोई रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर कोई चीज़ खरीद के लेके आए थे, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, या फिर शत्रुओं से बचने के लिए, या फिर कोई क्रिस्टल्स खरीदे थे फ्रॉम एन अननोन सोर्स। मतलब हो सकता है कि अमेजोन या फिर कोई भी जिसको आप प्रॉपरली चार्ज नहीं किए थे। आई थिंक आप खुद को बांधे नहीं और आप चले गए वनरेबल होके। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूं एक चीज, पास्ट लाइफ से ये स्पिरिट आपके साथ चेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसके साथ आपका कार्मिक पार्टनर का कुछ संबंध है। तो अगर आपके कार्मिक पार्टनर के साथ आप मिले हो तो डेफिनेटली वो पर्सन अभी तो आपके साथ नहीं है, बट वो पर्सन आपके ऊपर कोई स्पेल करके गया है या फिर गया था उस टाइम पे, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद स्पेल किए थे। कुछ तो था कि आप और इसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग था, और ये इमोशनल बॉन्डिंग को सुधरने की आप कोशिश कर रहे थे, एंड उसी एंगल पे ये स्पिरिट आ गया और आपके साथ ये बॉन्डिंग स्टार्ट किया। हो सकता है कि आपने एक रिलेशनशिप के साथ टैरोट स्टार्ट किए थे। मैं देख सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप को बचाने के लिए टैरोट बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे थे, एंड उस टाइम पे आपने स्पेल भी किए, एंड देन यू अट्रैक्टेड दिस स्पिरिट। बट अभी आप ये सब चीज़ नहीं करते हो, बट स्टिल वो आपकी इमोशनल डैमेज करके गए हैं। ये स्पिरिट आपके साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, बट आपके मेंटल एंजाइटी ये क्रिएट कर रहे हैं दूर से। 8 ऑफ कप्स और ये डेविल एंड वर्ल्ड का क्या क्लैरिटी? ओके, 3 ऑफ बास्केट, 3 ऑफ कप्स, ओके। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ओके। सो आई थिंक कोई थर्ड पार्टी ने यहाँ पे स्पेल किया था, या फिर कोई थर्ड पार्टी ये ओके, गॉट इट। ये स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शंस था इमोशनल, ओके, पास्ट लाइफ का। बट आई थिंक ये जो स्पिरिट है इसको बुलवाया है कोई पर्सन ने, इन्वोक किया गया है स्पिरिट को। हो सकता है आपने इसको बुलाए हो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जस्ट टू गेट समथिंग, और वो चीज बाद में आपको रियलाइज हुआ कि वो आप शायद उस चीज से आपको मूव ऑन करनी चाहिए। तो हो सकता है उस रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किए हो, और जो भी मैनिफेस्टेशंस के पेजेस है या फिर डायरीज है या फिर जो भी चीज़ें है, वो चीज़ को आप शायद रखे हो घर में, उस चीज़ को आप क्लियर नहीं किए हो। आई थिंक उसी में ये स्पिरिट छुपे है। 3 ऑफ कप्स यानी कि ये स्पिरिट बाहर नहीं जा पा रहा है। हालांकि इस स्पिरिट के साथ आपका कोई कनेक्शन अभी नहीं है, क्योंकि इस स्पिरिट के साथ अभी आप कोई मदद नहीं मांग रहे हो, बट ये आपके साथ कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है, बट ये स्पिरिट सिर्फ एंजाइटी पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका सोर्स है लव, इसका सोर्स है ट्रस्ट, इसका सोर्स है कोई यंग एनर्जी,
यंग फीमेल एनर्जी या फिर यंग मेल एनर्जी। ऐसा हो सकता है कोई यंग थर्ड पार्टी फीमेल ने इसको बुलाया है, या फिर एक मेल जो शायद एक रिलेशनशिप पे था, यानी कि एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के थ्रू ये स्पिरिट को बुलाया गया है। बट डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के लिए स्पिरिट को बुलाया गया है, बट अभी शायद आप उस रास्ते से चले आए हो, बट ये स्पिरिट अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब आप बुलाओगे। तो क्या ये स्पिरिट चले जाएगा? पाइल नंबर 2 चला गया है पाइल नंबर 2 के लाइफ से। मदर ऑफ नाइट्स, क्वीन ऑफ शोर्स, यस। क्यों चला गया है? थ्री ऑफ कॉइंस, क्योंकि वो स्पिरिट से आपने कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं पूछे थे। ओह, दैट मीन्स बैकफायर हुआ है। आई थिंक जो पर्सन ने स्पिरिट को बुलाया है आपके नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये स्पिरिट देखे है कि आप सच्चे हो, आई थिंक ये स्पिरिट उसके पास चले गए हैं, बिकॉज ये स्पिरिट आपको इनोसेंट समझा है। क्वीन ऑफ शोर्स मतलब ये स्पिरिट आपको इनोसेंट समझा है। सो डेफिनेटली इसीलिए थ्री ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है इन अ सेंस कि अगर आप अभी कोई रिकंसिलिएशंस के लिए स्पेल किए हो, तो हो सकता है कि कोई स्पिरिट आपको मदद कर रहे हैं रिकंसिलिएशंस के लिए, उसको आपके पास लेके आ रहा है। इसीलिए आई थिंक देयर इज अ स्पिरिट प्रेजेंस। ये हो सकता है स्पेल कर रहे हो या फिर कोई भी स्पिरिट से मदद मांग रहे हो। आई थिंक आप ऑब्सेस्ड थे या फिर आप उस पर्सन के बिना नहीं जी रहे थे। अगर आप कोई रिकंसिलिएशंस के स्पेल कर रहे हो या फिर तंत्र क्रिया सीख रहे हो या फिर तांत्रिक से बात किए हो या फिर कोई तांत्रिक आपके लिए काम कर रहे हैं, सो आई थिंक इसके वजह से ये स्पिरिट आपके साथ है और इसीलिए आपको नेगेटिव चीज़ें हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी को जैसे जैसे हटा रहे हो यूनिवर्स तो बैलेंस करेंगे ही, तो उसका साइड इफेक्ट्स आपके पास आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए स्पिरिट आपको भेजे, बट स्पिरिट को पता चला है कि आप क्लीन हो, तो इसीलिए वो पर्सन के पास जाके ये स्पिरिट पूछ रहा है कि क्यों इस पर्सन के पास इसको भेजा गया है। आई थिंक ये स्पिरिट आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये स्पिरिट सिर्फ आपको देख रहा था कि क्या आप सच में ऑनेस्ट हो या फिर आपके अंदर कुछ चीजें छुपे हैं। इज इट सो? इज माई इंट्यूशन इज राइट? इज दिस स्पिरिट लाइकिंग पाइल नंबर 2? इज इट सो? यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, माई इंट्यूशन इज राइट। ये स्पिरिट आपको पसंद करते हैं, इस स्पिरिट के साथ आपका कोई दुश्मनी नहीं। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ नाइट्स, यस एस ऑफ शोर्ट्स। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये स्पिरिट चाहते हैं जो डिजर्व करते हैं वेल्थ, उसके पास ये स्पिरिट वेल्थ को भेजेंगे। जो डिजर्व करते हैं लव, ट्रू लव, उसके पास लव को भेजेंगे। आई थिंक इस स्पिरिट को मैनिपुलेट किया गया है। सो ये जो 7 ऑफ शोर्ट्स का कार्ड्स है, हो सकता है धोखे से इस स्पिरिट को बुलाया गया है आपके पास नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर कोई इल इंटेंशन के साथ आपके पास कोई स्पिरिट्स को भेजे थे। फाइनली ये स्पिरिट्स को पता चल रहा है कि नहीं, आप इतना खराब नहीं हो, आपके कर्मा बहुत सही है, तो ये अभी आपके साथ कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं करेंगे। बट यस, ये स्पिरिट आपको नेगेटिव थॉट्स प्रोवाइड कर रहे थे, आपके नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इसका अंदाज़ा नहीं था। आई थिंक इन द फ्यूचर ये आपके साथ नहीं रहेंगे, और ये ऐसा हो सकता है कि अगर अभी आप कोई स्पेल कर रहे हो तो ये स्पेल सक्सेसफुल होगा।
कोई भी तांत्रिक क्रिया आप कर रहे हो, एंड ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत बुरी आत्मा किसी भले आत्मा को कैद करके रखे थे और आप तांत्रिक को बुलाए हो और वो तांत्रिक खराब आत्मा को भी हटाए हैं और उसके साथ साथ जो आत्मा कैद थे, इसके ग्रिप में थे, उसको भी मुक्ति मिला है। और इसीलिए वो सारे लोग आपको थैंक्स दे रहे हैं, वो सारे स्पिरिट जो कैद थे इस डेविल के ग्रिप पे थे, वो आपको थैंक्स दे रहे हैं। और इसीलिए ये आपको मदद करेंगे, ये आपको क्लैरिटी देंगे लाइफ में। सो आपके ब्लॉकेजेस को ये स्पिरिट रिमूव करे। क्यों? या तो आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार लेके आए हो, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, या फिर ये जो पास्ट मिस्टेक्स आप कर रहे थे, या फिर पास्ट लाइफस्टाइल आप लेके चल रहे थे, उसको आप बदलने की कोशिश किए हो, या फिर बदले हो कोई लाइफस्टाइल, घर चेंज किए हो, लोकेशन चेंज किए हो, जॉब चेंज किए हो, या फिर रिलेशनशिप चेंज किए हो। कुछ चेंज तो आप किए हो। इसके कारण स्पिरिट धीरे धीरे इसको पता चल रहा है, धीरे धीरे ये आपके साथ तो कनेक्टेड तो थे, आई मीन है, बट इन द लॉन्ग रन, ज़्यादा दिन नहीं, विद इन 1 to 2 months ये स्पिरिट आपको अपना गिफ्ट्स देके जाएंगे। आई थिंक यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट। ये नेगेटिव एंटिटी आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे, बच गए आप। अब माँ काली का क्या गाइडेंस है इस पूरे चीज़ के ऊपर? यस, बगलामुखी। अभी बात आता है कि ये जो पूरा सीन था, ये सीन आपको टारगेट करने के लिए किया गया था। सो जो स्पिरिट इस घर में आए थे, या फिर आपके घर में आए थे, या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे, ये स्पिरिट को बगलामुखी माँ ने सुधरा है। क्योंकि ये स्पिरिट आपको बहुत बुरी तरीके से तड़पा रहा था। फाइनली माँ आके इसका जो टंग है इसको काट दिया है, और जैसे ये नेगेटिव स्पिरिट का टंग कट गया है, ऐसा हो सकता है कि आप बगलामुखी स्तोत्रम को चैंट करते हो, या फिर घर में नींबू और मिर्ची हैंग करके रखते हो। जो भी है, जो भी ऑकल्ट की चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ काम कर रहा है, जो भी स्पेल आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, इसके कारण आपको मोक्षा मिला है। और माँ ने इस चीज़ को देखा है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके कोई दोस्त आपको ये चीज़ किया था, आपके ऊपर कुछ हुआ था, आपके वास्तु में कुछ हुआ था, जिसके बारे में आपको कोई मतलब आइडिया भी नहीं था। ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के कोई रॉन्ग हाउस आपको सेल किया था, या फिर आप रेंट पे गए थे जहाँ पे आप इनोसेंट थे। सो बगलामुखी माँ क्या किया, ये नेगेटिविटी को ही हटा दिया। तो इसीलिए मैंने बार बार बोलूँ कि ये स्पिरिट आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ये स्पिरिट आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। सो ये जो हुआ, ये जो रिविलेशन हुआ स्पिरिट के सामने, ये बगलामुखी माँ ने किया। और बगलामुखी माँ क्या किया, स्पिरिट के टांग काट लिया और उसको बोला कि जो इसको भेजे उसके पास जाके उसका नुकसान करने के लिए, क्योंकि वही है यूनिवर्सल बैलेंस। यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन आपको भेजे थे, ये फिर जो स्पिरिट थे, ये आपको बहुत नेगेटिव बना रहे थे और लोगों के सामने आपका नेगेटिव इमेज ले आना चाहते थे। ये नेगेटिव जो एनर्जी था, ये आपके रेपुटेशंस का धज्जिया उड़ाना चाहते थे, आपके कॉन्फिडेंस के धज्जिया उड़ाना चाहते थे, आपके मॉनिटरी गेन को लॉस कर देना चाहते थे। और माँ ने इससे आपको बचा लिया। सो अभी ये स्पिरिट आपके साथ नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आपको रिवॉर्ड्स देके जाएंगे, क्योंकि माँ ने इसको सबक सिखाया है और माँ बोल सकते हो कि माँ ने इसको मुक्ति दिलवाया है। बट ये जो भी था, मेरे ख्याल से एक लवर्स के एंगल आ रहा है, तो हो सकता है कि लवर या फिर कोई रिलेटिव सीक्रेटली आपके साथ इस स्पिरिट के कनेक्शंस बनवाए हैं, और माँ तो इसको देख लेंगे। आपके ये गुप्त शत्रु जो भी था, इसको तो माँ देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। बट फाइनली अभी आप बहुत क्लीन हो, प्योर हो और स्पिरिट से मुक्त हो। कोई नेगेटिव एंटिटी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। फिर भी
मैं एक चीज़ बोलूँगा, बगलामुखी माँ का स्तोत्र पाठ कीजिए एवरी इवनिंग। ओम ह्रीम बगलामुखी स्वाहा बोल सकते हो। नींबू मिर्ची के साथ आप थोड़ा सा हल्दी लगा के हैंग कर सकते हो अपने दरवाजे पे, ये अच्छा है। या फिर नींबू, थोड़ा सा नमक, एक नींबू को पीस करके कट करके नमक मिला के उसके अंदर एक क्लोव, एक क्लोव को क्या बोलते हैं, दालचीनी, सिनेमन, लौंग, क्लोव, दालचीनी रख के अपने डोर के सामने रख देंगे। आई थिंक ये स्पिरिट को माँ आने ही नहीं देंगे आपके लाइफ में, क्योंकि इसको पूरी तरीके से कट किया है माँ। सो ऑल द बेस्ट। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, एंड ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली बोल दीजिएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको एंड आपको क्लैरिटी भी मिल रहा है। प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर से बचिए। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर आप भी पाइल नंबर 3 के लिए फील कर रहे हो तो सुन सकते हो रीडिंग। चलता हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये टर्कवाइज ब्रेसलेट को चूज़ किए हो या फिर ये डेक को चूज़ किए हो तो ये आपका पाइल है। इस पाइल में हम देखेंगे कि आप के सोल क्या अफेक्टेड हुए हैं, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सोल को नुकसान पहुंचाया है। अगर पहुंचाया है तो इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे आप इसको रिमूव कर पाएंगे। क्या ये अपने आप चला जाएगा, और उसके बाद मैं माँ काली का ब्लेसिंग्स भी देखूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे क्या आपके सोल अफेक्टेड हुए हैं। फाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दे दीजिए पहले। पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स। ओके, सेकेंड कार्ड आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली 444 का कार्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स। सो देखिए, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आपके जहाँ पे आप रहते हो इसके वास्तु में प्रॉब्लम था। आई थिंक एक ऐसे सोल इस आपके सोल के साथ कनेक्टेड है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ में कुछ संबंध था। सो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक तांत्रिक थे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल वर्कर थे, या फिर पाइल नंबर 3 जब आप चूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आप एक रूट वर्कर हो, आपको पता है कि कैसे एनर्जी वर्क करते हैं, कैसे स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो भी मैं बोल सकता हूँ कि आपके अंदर कुछ साइकिक हिडन एबिलिटीज़ है, और ये हिडन एबिलिटीज़ को आप शायद लोगों के सामने नहीं लेके आना चाहते हो, बट आप इंट्यूटिव हो, आपको पता है, आप बिलीव करते हो चीज़ों में, आपको पता हो चल जाते हैं कि स्पिरिट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आई थिंक कोई ऐसे स्पिरिट है जो आपके ऊपर या फिर आपके लाइफ के ऊपर पोजेशन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आपके लाइफ के साथ जुड़े थे। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस घर पे मूव करके आए हो ये उसका घर था तो आप यहाँ पे आए हो। ऐसा हो सकता है कि कोई घर को आप बेचना चाहते हो बट ये स्पिरिट बेचने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिट के साथ मेरा का एंसेस्टर्स का कुछ कनेक्शंस आ रहे हैं जो अभी दुनिया में नहीं है। ऐसे हो सकता है कि कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड उसके स्पिरिट भी है। यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें ये आपके जहन में ये क्रिएट कर रहे हैं। साइकिक ब्लॉकेजेस है किंग ऑफ कप्स। आपके एडिक्शंस अगर रिसेंटली बढ़ गया है, ये अल्कोहल एडिक्शंस हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग हो सकते हैं, जो भी है,
बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट के कारण। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि अक्सर इमोशनल लाइफ में आप खुश नहीं होते हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसे पुराने स्पिरिट थे जो भटक रहे थे 4 लाइफ टाइम्स, और ये पुराने स्पिरिट्स बाहर जाना चाहते हैं, मुक्ति के तलाश में हैं, बट कहीं ना कहीं ये स्पिरिट को पसंद है आपके लाइफस्टाइल। कैन यू इमेजिन? मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में जो भी धुना या फिर जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हो, ये सब ये चीज़ को ये पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये स्पिरिट एक हैप्पी स्पिरिट है, ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई एंसेस्टर्स है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं भाई, यहाँ पे आपके सोल को ये कैद करके रखा है। अक्सर कोई नई जगह पे आप नहीं निकल पाते हो, अक्सर कोई लोग आपके घर में नहीं आ पाते, अक्सर आप अकेले रहते हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत अकेले हो सकता है कि आपके और आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड ये दोनों ही, मतलब इसके साथ ही आप ज़्यादा बातें करते हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये आपको पॉजिटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये स्पिरिट की वजह से आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर साइकिक ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये स्पिरिट आपको मेटेरियलिस्टिक दिशाओं में धकेल दे रहे हैं। पैसे का चिंता बहुत ज़्यादा होगा, लोन्स आ जाएगा, पैसा मतलब जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। ये सब इस स्पिरिट की वजह से हो रहे हैं। ये स्पिरिट भी मानते हैं कि आप बहुत ही उम्दा पर्सन हो, और ये स्पिरिट कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल को पोल्यूट करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि होता है ना कि जो स्पॉइल फ्रेंड्स, ऐसे ही ये स्पिरिट आपको स्पॉइल कर रहे हैं। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जो घर बहुत पॉजिटिव हुआ करता था, रिसेंट लास्ट 4 महीने में इस घर में कुछ बदल सा गया है, या फिर आपके लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी, फाइनेंशियल वरी, या फिर इस लास्ट 4 महीने में आपने कुछ चीज़ों खोए हो, कोई चोरी हुआ है, कुछ ऐसे चीज़ हो रहा है। मैं देख सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये स्पिरिट मुक्ति के तलाश में है और इसको मुक्ति मिल जा रहा है, बट ये स्पिरिट और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कैद हो। आई थिंक ये भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, मतलब निकल पा रहे हो, और आई थिंक ये घर भी सेल नहीं हो रहा है। कुछ हद तक फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को क्रिएट करके आपको परेशान होते हुए देख रहे हैं, और ये हो रहा है पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, जजमेंट। तो इसका सोर्स तो पता चला, अभी क्या होगा? क्या ये चला जाएगा? क्या होगा? लेट्स सी। पेज ऑफ शोज, ओके। Seven of Cups, okay. Nine of Wands, okay. So, और Nine of Wands मतलब क्या है कि जीत आपका होगा? Yes, Two of Wands. ओके, सो यहाँ पे Two of Wands, यहाँ पे मेरे को जो मैसेज मिल रहा है वो है कि आप रिसेंटली अवेकेंड हुए हो, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है आपके लाइफ में रिसेंटली। हो सकता है कि स्पिरिट, इविल स्पिरिट, एनर्जी, नेगेटिव ह्यूमन बीइंग्स, नेगेटिव लोग, काला जादू, ये सब के बहुत रिसर्च आप करने लगे हो, और आपने कुछ ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हो।
आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो और स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शंस को आप मतलब अच्छे स्पिरिट के साथ आप अपना कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि आप अपने घर में अपने डेटीज़ को बुला रहे हो सकता है कि कोई गुरु आ रहा है आपके घर में और गुरु आने से वो बांध देंगे घर को, या फिर आप खुद अपने घर को बांध रहे हो और अपने साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आई थिंक 7 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, पेज ऑफ शोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, बट आई थिंक आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से जगह से ये स्पिरिट आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एक पुराना घर है जिसके साथ अभी आप कनेक्टेड हो और पुराना घर पे आप नहीं जा रहे हो, सो पुराना घर पे ये स्पिरिट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका 2-3 जगह पे घर है और 2-3 जगह पे ही ये स्पिरिट रोम करते रहते हैं और जब भी आप जहाँ पे जाते हो वो वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं इस स्पिरिट को आप पकड़ नहीं पाए थे। और मैं ये भी देख सकता हूँ अक्सर ये स्पिरिट आपको कंफ्यूजन्स पे डाल देते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर कंफ्यूजन्स को क्रिएट करते हैं, आपको आपका ध्यान को मतलब भटकाने की कोशिश किए हैं। आई थिंक अगर आप साधना कर रहे थे तो आपको ये स्पिरिट स्पिरिचुअलिटी से हटा के कुछ नेगेटिव या फिर पैसा या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ धकेल दे रहे थे और अक्सर ये स्पिरिट आपको ललचा भी रहे थे। 7 ऑफ कप्स मतलब ऑप्शंस दे रहे थे ये आपको कि आप वो चीज़ चूज़ करो, ये सब मत करो, आप घर में कोई पावरफुल चीज़ें मत लेके आओ। और अक्सर आप अक्सर आप इस स्पिरिट के बातों को विश्वास कर रहे थे। आई थिंक ये स्पिरिट आपके इंट्यूशन को पढ़ रहा था, स्पाई कर रहा था और ये आपके एंजाइटी को बढ़ा रहा था। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिट यू वेर गेटिंग एंशियस, योर सोल, आपके सोल कंफ्यूज हो रहा था, आपके सोल बहुत एंजाइटी फेस किया। आई थिंक इसके साथ आपका पुराना लाइफ का कुछ था जिसका बदला लेने के लिए इस लाइफ पे वो आए हैं और यहाँ पे आके वो देखा कि आप बिल्कुल बदल गए हो। इस लाइफ टाइम पे आप वो सब चीज़ नहीं करते हो जो उस लाइफ टाइम पे आप करते थे, तो वो अपना रिवेंज नहीं ले पाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भटक जाओ। आई थिंक ये आपको उकसाना चाहते हैं ताकि आप लालची हो जाओ, ताकि आप मटेरियलिस्टिक हो जाओ, ताकि आप अपने यूनिकनेस से बाहर आओ। ये आपके सामने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रहा था, हो सकता है वो कैरियर ऑप्शंस या फिर बहुत फेक प्रॉमिस ये आपको कर रहा था। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि ये आपको पैसा को बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहा था, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, बट आपके सोल डेस्टिन्ड है स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ने का, मतलब आगे बढ़ने के लिए आपके सोल डेस्टिन्ड है। उस सोल को ये पॉल्यूट करके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ धकेल दे रहा था। कहीं ना कहीं आप डर रहे थे और आपका डर का फायदा ये उठा रहा था। मैं देख सकता हूँ कि छुपा हुआ डर है आपके अंदर और ये डर है कुछ चीज़ को कंप्लीट ना करने का। यानी कि आपके ऊपर आपका खुद का विश्वास नहीं रहता है, कन्विक्शन नहीं है, इसीलिए आप अक्सर हायर सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं इसीलिए एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो अपना।
और ये गलतियों का फ़ायदा उठा रहा था ये स्पिरिट। ये आपके इंट्यूशंस के सहारे आपके अंदर आया और आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा था, आपके सामने इधर उधर ऑप्शंस दे रहा था, आपको मेन मुद्दा से हटा रहा था। और फाइनली 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको पता चला कि बहुत देर हो रहा है, आप शायद चाय पीने आए थे और आप कप्स देख रहे थे, यानी कि आपको मैं बुलाया हूँ चाय पीने के लिए, आप चाय के कप लेंगे और पियोगे। अब वो ना करते हुए देख रहे हो कि किसका कप अच्छा है किसका कप बुरा है, और उसके लिए आप डिबेट में फंसे हो कि देखो ये कप कितना सुंदर है वो कप कितना है, और ये पूरा बेकार डिबेट। यानी कि जो चीज़ आप करने के लिए जा रहे थे वो चीज़ तो आप नहीं कर पा रहे थे, आपको उल्टा सीधा ऑप्शंस थमा दे रहा था और आपको आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा था। और आप डाइवर्टेड इसीलिए हो रहे थे क्योंकि आपका भी कोई प्रॉपर गोल नहीं था, कहीं ना कहीं आप भी श्योर नहीं थे कि आपके फ्यूचर क्या है। बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कन्विक्शन क्रिएट हो रहा है, और ये कन्विक्शन है कि आई एम द वन हु इज लिविंग बीइंग, हु इज द लिविंग बीइंग हियर, यानी मैं बचाऊं, मैं मेरे सोल का मालिक हूं, कोई और आके मेरे सोल को बुद्धू नहीं बना सकता है। सो ये जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आप लिए हो, इसके बाद इसको जाना ही आपके घर से। तो ये सोल चला नहीं जा रहा है, इसको आप भगा रहे हो अपने घर से। हो सकता है कि ऑलरेडी आपको पता चला है कुछ चीज़ों के बारे में, और उसके लिए आप इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो। जितना आई थिंक आप स्तोत्रा पाठ मेडिटेशंस कर रहे हो, और उस सोल को आप भगाने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक ये पर्सन, ये जो सोल था, ये सोल बाहर से नहीं आए थे। हो सकता है इस घर में कैद था ये सोल। आई थिंक ये कोई हस्बैंड वाइफ, दो आत्मा, और ये जो आत्मा था हस्बैंड वाइफ, हो सकता है कि इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, ये बहुत अकेले है, या फिर ये घर बहुत दिन से कोई नहीं आया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं हुआ था। सो ये इस घर में ये लोग रहने स्टार्ट किए थे। आपके घर में हो सकता है, या फिर जिस घर पे आप नए आए हो, या फिर कोई पुराने घर में अगर आप नहीं हो, उस घर में। और कहीं ना कहीं इसके साथ या फिर स्पिरिट के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड है। आप स्पिरिट को पहले ही नेगेटिव नहीं मानते हो। आई थिंक आप एक बॉन्ड साइकिक हो, या फिर साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है, आपको पता चलता है। आप स्पिरिट के साथ बातें तो जरूर किए हो, इस स्पिरिट के साथ आपने बातें की हो सकता है ऑटो राइटिंग आप किए हो। अगर ऑटो राइटिंग नहीं पता है तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ किए हो, ये स्पिरिट के साथ आपने बातें किए हो। टैरो रीडिंग हो सकता है, ये स्पिरिट आपको कुछ टैरो रीडिंग बताए है, आउजा बोर्ड ट्राई कर सकते हो। जो भी है, ये आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से डिफरेंट जगह पे लेके जा रहा था। तो फाइनली आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट किए हो। सो ये जो बाउंड्री क्रिएट किया है, इसके बाद क्या बेनिफिट क्या होगा? एस ऑफ कप्स, या तो आपको नए घर मिलेगा, या फिर नए रिलेशनशिप, या फिर रिकंसिलिएशंस, या फिर नए जॉब। फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व हो जा रहा है। आई थिंक फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा एंड इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, ये डिप्रेशन की वजह था ये सोल, एक न्यू बिगिनिंग मिल रहा है आपको, नए क्रिएटिव आइडिया। आई थिंक आप डिप्रेस थे, आप बहुत पेसिमिस्टिक हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे, एडिक्शंस बढ़ गया था। मैंने बोल रहा था अभी पहले, कुछ एडिक्शंस का छुटकारा मिल रहा है। ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर, हो सकता है बहुत दिनों के बाद आप कोई टूर पे जाओगे,
बहुत दिन, लाइक 5-6 साल के बाद आप जा रहे हो टूर पे, एंड दैट इज एन इंडिकेशन कि वो चला गया है, उसकी और कोई पोजेशंस नहीं है। या फिर कोई ग्लास टूटा है रिसेंटली, ऐसा हो सकता है ये स्पिरिट चला गया है, कोई ग्लास या फिर ग्लास बॉटल टूटा है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पुराने फॉर्म पे वापस आ रहे हो, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चार्मिंग। ये चार्म मिसिंग था। जैसे ये स्पिरिट जा रहा है, वाओ, 3 ऑफ कप्स, वाओ। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आप सुकून नहीं मिल रहा था, बिकॉज ये स्पिरिट आपको सुकून में रहने नहीं दे रहा था। सुकून मिलेगा। एट द सेम टाइम आपके डेटी के साथ आप कनेक्टेड हो। आई थिंक आपके जो इष्ट देवता है इसके साथ आप भटक गए थे। आई थिंक, ओ माई गॉड, यस, आपके इष्ट देवता से ये स्पिरिट कनेक्ट नहीं करवा रहा था। हो सकता है कि आपको विचक्राफ्ट या फिर कोई नेगेटिव चीज़ों के साथ ये स्पिरिट इंट्रोड्यूस करवा रहा था, और आपको फाइनली पता चल रहा है कि वो गलत है। सो आप अपने ओरिजिनल स्वरूप के पास वापस आ रहे हो, और जहाँ पे आप अपने साधना को फिर से स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक आपने मेडिटेशंस करना बंद कर दिए थे। आई थिंक आपका स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ हो गया था, और आई थिंक आप भटक गए थे। आप पहले ये सब करते थे, बट मेटेरियलिस्टिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये स्पिरिट आपको मेटेरियलिस्टिक बना दिया था। क्योंकि आपके सामने बहुत डिस्ट्रैक्शंस था और आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। आपको अपना रूट आप भूल गए थे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लालच क्रिएट हुआ था, या फिर एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, घर खरीदना है, फैमिली को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। बट आप एक साधक हो काइंड ऑफ, ये चीज़ आप भूल गए थे। या फिर आपके जो नॉर्मल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सिंपली लिविंग हाई थिंकिंग वाला प्रैक्टिस, किंग ऑफ कप्स वाला प्रैक्टिस को भूल गए थे, और आपका इमोशनल डैमेज ये कर रहा था। तो फाइनली आप अपने गलती को सुधार रहे हो। आई थिंक एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। अभी आप इस स्पिरिट के साथ और कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे हो और इसको भगा दे रहे हो। आप अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज कर रहे हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको पहले ही पता चला था कि शायद आप कुछ गलत पोर्टल पे चले गए थे, या फिर गलत जगह पे ट्राई किए थे, या फिर गलत चीज़ों के बारे में आप पता कर रहे थे, और फाइनली वहाँ से आप बुला लिए खुद को, और आप अपने ट्रू सोल पर्पस के पास आ रहे हो। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स मतलब रीयूनियन हो रहा है आपके अपना सोल पर्पस के साथ। जैसे स्पिरिट चला जा रहा है, वैसे आप अपने सोल पर्पस के पास आ जा रहे हो। चलिए देख लेते हैं महाकाली क्या बोल रहे हैं। अर्थ ऑफ काली, ओ माय गॉड, यहाँ पे आप अपने सोल पर्पस को चूज कर रहे हो। आप अपने अस्त्रों से सारे स्पिरिट को मार के गिरा रहे हो। आई थिंक सोल का जीत हो रहा है। फाइनली आप खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। आपको सच्चाई का पता चल रहा है, आप कितना पावरफुल हो ये चीज़ आपको पता चल रहा है। यहाँ पे फाइनेंस की ओर ही नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के ग्लोरी आ रहा है। आई थिंक आपके सोल को ये स्पिरिट ने कवर करके रखा था, और आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आपके अंदर ये रियलाइजेशंस आएगा। सो एक लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशंस आ रहा है, और आप केयर फ्री होके जियोगे। आई थिंक ये आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है नित्या काली, यानी कि आप अपने कार्मिक बैगेजेस से आपको छुटकारा मिल रहा है। एक चीज़ जो बहुत टॉक्सिक हो गया था, स्पिरिट ने करवाया था, हो सकता है आपके जॉब, हो सकता है रिलेशनशिप, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है एक खराब फेस, उसको आप फाइनली ख़त्म कर रहे हो कि नहीं चाहिए बाबा ये सब कुछ, मेरे को मेरा स्वरूप वापस चाहिए। और अभी आप प्रे करोगे कुछ चीज़ पाने के लिए नहीं, सिर्फ अनकंडीशनल ट्रस्ट के साथ, क्योंकि आपके अंदर कोई हिडन डिज़ायर नहीं है, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप और आपके जो यूनिवर्स है वो कनेक्टेड है, आपके लिए जो बना है वही आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक आप रिफाइंड पर्सन में बदल गए हो,
और बदल जा रहे हो, और इसके लिए आप इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो। अर्थावकाली मतलब आप डिस्कवर कर रहे हो एक सच को, जो सच आपके हर्ट के साथ रिलेटेबल है, रेजोनेट भी करते हैं, और आपके सोल के साथ भी। आई थिंक आप डर रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे, और आपके दिमाग दिल पे ये सोल एक तन्हाई पैदा कर दिया था। यहाँ से छुटकारा मिल रहा है, सोल अवेकनिंग हो रहा है, एंड आप जिस काम के लिए ये बर्थ लिए हो उस काम को आप पूरा कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एंटिटी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसको आप भगा दे रहे हो। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूनिक टॉपिक है, ऐसे ही कोई यूनिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस पे बोल दीजिएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो माँ काली टैरोट बाय अनिल मुखर्जी ब्लू टिक वाला प्रोफाइल को ही फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और स्कैमर से बचिए क्योंकि मैंने कभी भी आपको नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, अल्लाह हाफिज़, ओम नमः शिवाय।